अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक जो रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास उससे क्या करना है रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन जब उसने दिया हुआ फर्स्ट पार्ट है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ये हमने इक्वेशन लिख ली, इसको हमने लेट कर लिया पी ऑफ एक्स के 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। अब नेक्स्ट उसने कहा डिवाइडेड बाय क्या है x माइनस 2, इसको हमने इक्वल रखना है 0 के। इक्वल रख लिया 0 के तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम इसमें पुट कर देंगे p इंटू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 3 2 की पावर 3 माइनस 10 2 की पावर 2 प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। अब 3 2 की पावर क्यूब करेंगे 8 आ गया, माइनस 10 2 की पावर 2 हो जाएगी 4 प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 और माइनस 6। 3 8 24 माइनस 10 4 40 प्लस 26 माइनस 6। अब इन सबको सिंप्लीफाई करके तो इसका रिमाइंडर हमारे पास p इंटू 2 क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट है 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। पहले हमने इसे p ऑफ x के फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया 2x माइनस 1 को हमने इक्वल कर लिया 0 के। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 2x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है 1/2 पुट करना है टोटल में, तो 4 इंटू x³ था 1/2 का क्यूब माइनस 4x था 1/2 प्लस 3। 2 को 1 को 3 का टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, माइनस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 आ गया, यहाँ पे प्लस 3 प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 माइनस किए 1 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 आ गया तो ऊपर हमने क्या किया 1 प्लस इसके फ्रैक्शन में 1 है, इसके फ्रैक्शन में 1 था, 1 को 2 पे डिवाइड करने से 2 आ गया, 2 को हमने क्या किया ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, 1 प्लस 2 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2। इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3/2। इस तरीके से पार्ट 3 है 6x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। उसी तरीके से p ऑफ x के इक्वल रख लिया हमने एंड लेट वो x प्लस 2 को 0 के इक्वल किया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 को अंदर पुट कर दिया 6 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 2 -2 की पावर 3 -2 माइनस इंटू एक्स की जगह हमने -2 पुट करना +2 6 -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 16 आ गया +2 एज इट इज़ आ गया, -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया -8 आ गया, माइनस माइनस +2 और +2। 6 को 16 से मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 8 16 प्लस 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 और 2 4 हो गए। यहाँ से इन सबको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया p इंटू -2 इज इक्वल टू 84। इसका रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास का फर्स्ट पार्ट है इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² माइनस 4kx माइनस 4k से देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है p ऑफ x सेट कर लिया हमने 3x² माइनस 4k x माइनस 4k और यहाँ से x प्लस 2 दिया हुआ इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर है हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, हमने x की जगह -2 पुट कर दिए यहाँ पे इस सारे में, तो हमने इस तरीके से -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 8k माइनस 4k इसके एज इट इज़ आ गया, p इंटू -2 मेरे पास आ गया 3 4 12 प्लस 8k माइनस 4k स्केयर। अब हमने क्या कर लिया लेट कर लिया p इंटू -2 इज इक्वल है 0 के, 12 प्लस 8k माइनस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 3 प्लस 2k माइनस k स्केयर। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया 4 से दोनों तरफ, तो ये 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 3 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर, 0 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। यहाँ से हमने फैक्टराइजेशन कर ली, 3 1 मल्टीप्लाई करें 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए, तो हमने 3 1 ज़ा 3 में से 1 माइनस की तो 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस के और यहाँ से माइनस के कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 प्लस के इज इक्वल किसके आ गया 0 के। 3 माइनस के इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 प्लस के भी इक्वल है 0 के और 3 माइनस के भी इक्वल है 0 के। यहाँ से के की वैल्यू आ गई -1 एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ गई कि माइनस के था तो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव किया हो गया, ये 3 एज इट इज़ रह गया, तो के की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी वो आ गई हमारे पास -1 एंड 3 आ गई। इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस के x² प्लस 11x माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है।
उसी तरीके से हमने पी ऑफ एक्स लिख लिया इसे हमने, और एक्स माइनस वन को इक्वल रखा 0 के, एक्स की वैल्यू आ गई 1, इसमें पुट कर दिया 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गई 6 माइनस के। इन सब को सिंप्लीफाई करके तो पी ऑफ 1 इक्वल आ गए 6 माइनस के, तो हमने क्या कर लिया, लेट पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, 6 माइनस के इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस था तो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव के हो गया, और के की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट x माइनस 2 एक्स माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। तो हमने क्या कर लिया, इक्वल पी ऑफ एक्स लिख लिया हमने, पी ऑफ एक्स उसने दिया हुआ था एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48 हमने लिख लिया, और दो फैक्टर्स दिए हुए थे, पहले हम x माइनस 2 को लेंगे तो इक्वल रख लिया 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 2, पी ऑफ 2 एक्स की जगह 2 पुट कर लेंगे, यहाँ से हमने पुट कर लिया 2 का क्यूब माइनस 12 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। यहाँ से 2 का क्यूब ओपन किया, यहाँ 2 का स्क्वायर ओपन किया, तो ये 2 को 44 से मल्टीप्लाई किया, और ये बाकी वाले एज इट इज़ आ गई 8 माइनस 12 4 से 48, 88 माइनस 48। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये प्लस 48 क्या आ जाएगा, 88 में 8 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 96, और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो माइनस 96, और इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, और 96 में से 96 माइनस कर ले तो 0 आ गया। जब हम हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के, तो वो हमारे पास फैक्टर होगा x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x का। इस तरीके से देन क्या कर ली, सेकंड वाला उसने फैक्टर दिया हुआ था x माइनस 3, उसी तरीके से हम उसे भी लेंगे, लेट कर लिया 0 के इक्वल x इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरीके से 3 पुट कर लिया हमने, 3 का क्यूब माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48, 3 का क्यूब ओपन किया 27, 12 इंटू 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 प्लस 44 को 3 से मल्टीप्लाई 132 आ गया माइनस 48। इन सबको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 3, ये नॉट इक्वल टू क्या है 0 के, तो इसका मतलब है कि x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये भी हमने साथ में बता देना है कि अगर इक्वल आ जाएगा 0 के तो वो फैक्टर होगा, और अगर इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसके सेकंड पार्ट x माइनस 2 एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x क्या है, एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। यहाँ से x माइनस 2 को भी इक्वल रख लिया 0 के, x प्लस 3 को भी, x माइनस 4 को भी। यहाँ से x के एक आगे 2 3 माइनस 3 एंड 4। इस तरीके से बारी बारी सबको पुट करेंगे q ऑफ 2, यहाँ से आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। ये ओपन किया 8 आ गया प्लस 2 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 5 ज़ा 10 माइनस 6। इन सबको सिंप्लीफाई करके 16 माइनस 16 वो इक्वल आ गया 0 के, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 था, जहाँ से x की वैल्यू 2 आई थी तो लिख देंगे x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ q ऑफ x का। इसके सेकेंड वाला x माइनस 3 पुट करना था, माइनस 3 पुट कर लेंगे, हमने पुट किया माइनस 3, इसको ओपन किया माइनस 27 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस 3 का 9 आ गया प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया 5 से 15 माइनस 6। इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वल आ गया 0 के ये भी। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे x प्लस 3, यहाँ से देखें माइनस 3 यहाँ से आए थे, x प्लस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ q ऑफ x का। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास था x की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, वो हमने 4 पुट कर लिया। यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6। 4 का क्यूब ओपन किया 64 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर ओपन किया 16 माइनस 5 4 से 20 माइनस 6। इन सबको सिंप्लीफाई करके 64 प्लस 2 को 16 से मल्टीप्लाई 32 माइनस 20 माइनस 6 इक्वल आ गया 70 के, यानी ये नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ m इज़ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 पर p ऑफ x हमने लिख लिया, लेट कर लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आगे माइनस 2, इसी तरीके से यहाँ पे पुट कर लिया हमने, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास माइनस 72 माइनस 3m। अब यहाँ से हमने क्या किया, p इंटू माइनस 2 इक्वल कर लिया 0 के, तो माइनस 72 माइनस 3m इक्वल आ गया 0 को, यहाँ से m की वैल्यू आ गई, यहाँ पे माइनस 3m को एज इट इज़ रहने दिए, माइनस 72 था राइट साइड पे प्लस 72 हो गया, m की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये माइनस 3 भी माइनस भी इधर चला गया, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होता तो जाकर डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 24। जब हम m की वैल्यू माइनस 24 इसमें पुट करेंगे, साथ में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगी, ये टोटल वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ पॉलिनोमियल, के पॉलिनोमियल का पता तो 0 होगी, कौन सी वैल्यू पे m की के ये
टोटल इक्वेशन जो उसने दिया हमारे पास 0 हो जाएगी। वो हमारे पास क्या है -24। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x दिस एंड q ऑफ x दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। x माइनस 3 इक्वल कर लिया, लेट कर लिया 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू यहाँ से आगे 3, x की जगह पहले 3 पुट कर लिया p ऑफ x में। इसी तरीके से हमने पुट करके हमारे पास इक्वेशन बन गई 27k + 41। देन क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन भी दी, क्यू ऑफ एक्स भी दिया हुआ था उसने हमें, क्यू ऑफ एक्स में भी हमने इसी तरीके से x माइनस 3 को इक्वल रख लिया 0 के, दोनों के रिमाइंडर क्या है सेम है। यहाँ से भी 3 पुट कर लिया हमने सारी इक्वेशन में, 3 का क्यूब -4 × 3 + k, यहाँ से इक्वेशन 27 में से 12 - k 15 + k, ये बन गई हमारे पास q × 3 = 15 + k। देन उसने हमें कहा था कि दोनों के क्या है लीव वो छोड़ते हैं सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर तो इनका क्या आ जाएगा, p ऑफ 3 भी इक्वल आ जाएगा q ऑफ 3 के। ये वाली इक्वेशन और p ऑफ 3 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने इक्वल कर ली, 27k + 41 = 15 + k। 27k ये प्लस k था, ये माइनस k हो गया, 15 ये +41 था तो ये -41 हो गया। तो इन दोनों को किया तो हमारे पास 26k = -26। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वाले के साथ नेगेटिव का साइन है। 41 में से 15 माइनस के 26 आ गया, तो k = -26 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई, और इधर जाके डिवाइड होगी 26 को 26 से कटिंग कर लिया तो माइनस k की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p ऑफ x by x + 1 is 2b and calculate the value of a and b की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर b + 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x - 2। p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + a x² + 7 था, x + 1 दिया हुआ था, इसको हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली -1, तो इसको हमने पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया टोटल में, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 6 + a। तो उसने साथ में कहा था कि इसको किसके इक्वल रखना है, 2b के, तो हमने क्या किया, सर 6 + a = 2b आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, a एंड b को अलग अलग कर लिया, a + 2b था -2b हो गया, इज इक्वल टू +6 है तो ये -6 हो गया। इसको हमने नाम दे लिया इक्वेशन a का। देन हमने क्या किया, सेकेंड उसने दिया हुआ था x - 2 भी दिया हुआ था, तो x - 2 को भी हम कर लेंगे। x - 2 दिया हुआ था तो नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, हमारे पास 2 आ गई। उसी तरीके से इसमें पुट कर लेंगे, 2 पुट किया हमने, हमारे पास आ गई इक्वेशन 15 + 4 है, और उसको वो क्या कहता था किसके इक्वल रखना, b + 5 के। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, b + 5 के इक्वल रख लिया। 15 + 4a = b + 5, यहाँ से 4a - b और इज इक्वल टू 5 + 15 था -15 हो गया, 4a - b = -10 आ गया। इक्वेशन b का नाम दे दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रॉम इक्वेशन b को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। 2 4 = 8a - 2b और माइनस प्लस माइनस -2 10 = 20 आ गया हमारे पास। तो इसको हमने नाम दे लिया इक्वेशन सी का। नेक्स्ट हमने क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सी एंड इक्वेशन ए को। इक्वेशन ए हमारे पास क्या है और सी हमारे पास है। इक्वेशन ए जो हमने यहाँ पे बनाई थी a - 2b, वो हमने लिख ली, और सब्ट्रैक्ट सी में से करना है 8a - 2b = -20, और नेक्स्ट a - 2b थी। सब्ट्रैक्ट करने में ये होता है जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाए में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में। तो इसी तरीके से किया, -2b और +2b आपस में कैंसिल हो गया, 8 में से 1 माइनस के 7a आ गया, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस ग्रेटर वाले के साथ नेगेटिव का साइन है, 20 में से 6 माइनस के 14 आ गए। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 = 7, 7 2 = 14, a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, इससे हमने इक्वेशन a में पुट a = -2 इक्वेशन a में पुट कर लेंगे, तो a - 2b = 6 इक्वेशन है, उसमें पुट कर लिया, a की वैल्यू आ गई -2 - 2b = -6, -6 एज इट इज़ आ गया, -2 था ये +2 हो गया, -6 में से +2 कर लिए तो हमारे पास -4 आ गया, -2b यहाँ से क्या हुआ, -2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हैंस क्या कर लिया, a एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू आई -2, b की वैल्यू आ गई 2।